Very good morning, students. Now we comes on sixth unit, and that is our first lecture on sixth unit. Our sixth unit is sequence and series. In that unit, we will see what about the sequence, how we can get the different types of sequence, then series. So what are the contents of that unit? We will see one by one. यहाँ पे क्या क्या contents है? First है convergence of sequence and series. Second is a test for convergence. कौन से टेस्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे फॉर कन्वर्जेंस. देन कंपैरिजन टेस्ट, रेशो टेस्ट, रैबेस टेस्ट, रूट टेस्ट एंड लास्ट में है रेंज ऑफ कन्वर्जन, दैट इज अ रीजन ऑफ कन्वर्जन. सो वन बाय वन वी विल सी ऑल दैट कंटेंट्स. अब सबसे पहले तो हम देखेंगे सीक्वेंस. सीक्वेंस कहाँ पे यूज किया जाता है? दैट सीक्वेंस इज वाइडली यूज इन आवर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. अब अगर एक इजी अगर आप लोग एग्जांपल लेना चाहेंगे तो जैसे हम बोलते हैं कि वी हैव टू अरेंज ऑल दी बुक्स इन आवर शेल्फ इन सिक्वेंशियली. सिक्वेंशियली क्यों बोलते हैं हम? बिकॉज हमें वो बाद में जब आप लोग बुक देखेंगे तो यू कैन इजीली फाइंड दैट बुक. जैसे इफ यू कैन टेक फर्स्ट वी टेक अ सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिक्स बुक, देन टेक अ सीक्वेंस ऑफ फिजिक्स बुक, देन टेक अ सीक्वेंस ऑफ केमिस्ट्री बुक्स. So if you arrange in a particular form to that book, so it is easy to get that book. So that sequence is very important in our day to day life, as well as in numerical method that sequence is also used. जब हम रूट्स निकालते हैं तो sequentially वो रूट्स अरेंज किए जाते हैं. सो अगर कोई न्यू प्रोडक्ट्स हमें उसकी डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है दैट प्रोडक्ट, सो वी ऑल्सो यूज द सीक्वेंस. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीक्वेंस. अब सीक्वेंस कैसे रहते हैं वो हम देखेंगे. यहाँ पे दो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं आप लोगों को. एक है 1/2^2, देन 1, देन 1/2^5, 1/2, 1/2^3, 1/2^5. अब अगर थोड़ा सा देखोगे तो कुछ रिलेशन दिख रहा है इस टर्म में? नो, देयर इज अ रैंडम टर्म. यहाँ पे 1/4 आ रहा है, 1/2² मीन्स 1/4. यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1/2^5 आ रहा है. मतलब यहाँ पे 1/4 था तो 1 से लेस टर्म थी, फिर 1 है, फिर अगेन लेस टर्म है, फिर 1/2 है. सो देर इज नो प्रॉपर रिलेशंस इन बिटवीन दैट टर्म्स. तो इस पहले एग्जाम्पल को हम सीक्वेंस नहीं कह सकते. बट इफ देर एग्जिस्ट सम रूल, मैथमेटिकल रूल्स और सम रिलेशंस इन ईच टर्म, सो दैट इज द सीक्वेंस. अब अगर सेकंड प्रॉब्लम में आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, देन 1/2 है, देन 1/2² है, देन 1/2³ है. अब आपको ध्यान में आ गया होंगे कि आगे की टर्म क्या होंगी, दैट इज 1/2^4, उसके बाद 1/2^5 एंड सो ऑन. तो ऐसे ये टर्म्स बढ़ती जाएंगी. अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? इन अबाउ एग्जाम्पल्स, टर्म्स इन अ सेकंड एग्जाम्पल्स आर अरेंज बाय सर्टन मैथमेटिकल रूल. सो कुछ तो भी रूल से वो अरेंज किए हैं. वो रूल कौन सा है? दैट इज 1/2^n-1. तो हर एक टर्म इस फॉर्म में वहां पे अरेंज किए. अब ये 1/2^n-1 क्या डिफाइन करते हैं? दैट डिफाइन द nth टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस. मतलब n की जगह आप जैसे एक एक नंबर पुट करते जाएंगे इनिशियली. अब ये n कैसे वैरी हो रहा है आपका? दैट n इज वैरीज फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. इनिशियली जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, सो 2^0 इज 1. तो पहली टर्म आपको मिल जाएंगी 1 मिल जाएंगी. उसके बाद अगर n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 दैट इज 1, सो 1/2. सेकेंड टाइम n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 2, सो 1/2². उसके बाद 4 पुट करेंगे तो 4 - 1 3, सो 1/2³. उसके बाद 5 पुट करेंगे तो 5 - 1 4, दैट इज 1/2^4, 1/2^5 एंड सो ऑन. तो इस तरह से सभी टर्म्स आपको 1 by 1 मिलती जाएंगी, बट बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला. सो ये होंगे आपके nth टर्म. सो दीज आर अरेंज विद सम मैथमेटिकल फॉर्मूला और बाय रूल्स, एंड दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस. तो ऐसे फॉर्म में रहते हैं सीक्वेंस. अब सीक्वेंस की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हम देखेंगे, एंड देन वी विल सी द examples, types of that sequence. Now here we see the definition of sequence. Sequence is a function that f having the range from set of natural number to the set of real number, that f is mapping from the set of natural to the set of real number for each natural number n, small n belongs to that capital N. मतलब हर एक नेचुरल नंबर जो बिलोंग करेंगे इस सेट को, देयर एग्जिस्ट सम correspondent terms such that generally it is denoted by the sequence Sn, such that the sequence Sn is equals to, it should be in this form. Suppose one sequence हम यहाँ पे ले रहे हैं
ये ऐसे फॉर्म में है 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। तो इसकी nth टर्म क्या होंगी, दैट इज 1/2 रेज़ टू द पावर n-1। तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट करस्पॉन्डेंस सीक्वेंस। सो ये सीक्वेंस हम इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, उसकी nth टर्म ऐसे रहेंगी। एक और अगर एग्जांपल लेंगे सीक्वेंस का, तो इस प्रकार की अगर उसमें टर्म होंगी x स्क्वायर x क्यूब, उसके बाद x रेज़ टू द पावर 4, तो यहाँ पे x का एडिटिव पावर बढ़ते जा रहा है। सो वी कंसीडर दैट nth टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या रहेंगे, x रेज़ टू द पावर n। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंस। अब उसकी लिमिट देखेंगे हम कि हाउ वी कैन डिफाइन द लिमिट्स ऑफ एनी सीक्वेंस, कि इफ द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में टर्म्स कैसे रहते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स एंड इफ दिस टर्म्स अप्रोचेस टू सर्टेन फाइनाइट टर्म से L, अगर वो टर्म सभी इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स अप्रोचेस टू सर्टेन फाइनाइट टर्म और सर्टेन फाइनाइट नंबर से L, then the sequence Sn, जैसे यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस Sn डिफाइन किया है, that sequence Sn it should be in this form 1/n, और टर्म क्या रहेंगी उसकी, n is equals to 1 1, n is equals to 2 1/2, n is equals to 3 1/3, n is equals to 4 1/4। तो ऐसे फॉर्म में वो सीक्वेंस यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पे ये लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, क्योंकि n is varies from 1 to infinity। तो जैसे जैसे ये टर्म बढ़ती जाएंगी डिनोमिनेटर की 1/4 1/5 1/6 1/7, तो वो डिनोमिनेटर की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएंगी वैसे उस टर्म की वैल्यू कम होती जाएंगी, दैट अप्रोचेस टू 0.000। तो ये एक फाइनल जब लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे आप लेंगे तो दैट इज अप्रोचेस टू 0, वो जीरो के नियर अबाउट वो टर्म्स आगे आगे बढ़ती जाएंगी, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट द 0 इज द लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस 1/n। क्योंकि जब आप यहाँ पे n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ इज नथिंग बट 0। मतलब आप जब इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ले रहे हैं तो इन्फिनिटी टर्म होंगी उसमें। सो 1/4 1/5 1/6 इट गोज टू इन्फिनिटी। सो 1/∞ is nothing but a 0, and hence that sequence is approaches to 0, and that's why we call it that 0 as the limit of that sequence। अगर ऐसे फॉर्म में आपका सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस का लिमिट क्या होगा, दैट 0 is the limit of that sequence। तो इस तरह से हम किसी सीक्वेंस का लिमिट निकाल सकते हैं। Now we see here which sequence is called as a convergent sequence। Now suppose that is your sequence an, and if that sequence an, that an is the nth term of sequence, and if you apply the limits n tends to infinity to that an, and if you get the limit answer should be finite, then we say that the sequence an is a convergent sequence। अब अगर उसके रिवर्स रहा, that means if you consider that same sequence but when you apply the limits n tends to infinity to that nth term of sequence, and if the value should be plus minus infinity, then in that case that sequence is called as a sequence an is called as a divergent sequence। So remember that two definitions। अगर उस सीक्वेंस के nth टर्म का लिमिट आप n टेंस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, उसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है, सीक्वेंस इज अ कॉन्वर्जेंट। इफ द लिमिट वैल्यू ऑफ दैट nth टर्म when you apply the limit n tends to infinity that is equals to plus minus infinity, then that sequence is a divergent sequence। Next we will see the oscillatory sequence। अब oscillatory that means it is just in between moves in between 2 or 3 values, more 2 or more than 2 values। जैसे कि sequence which is neither a convergent और nor a divergent, जो सीक्वेंस डाइवर्जेंट भी नहीं रहता है convergent भी नहीं रहता है, but it oscillates in between 2 or more value। अगर वो 2 और 2 की ज़्यादा वैल्यूज के in between वो oscillate हो रहा है, then that sequence is said to be a oscillatory sequence। जैसे अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सपोज उस सीक्वेंस के nth टर्म है -1 raised to the power n, so that how we can write then the sequence, that sequence Sn is equals to, अगर -1 raised to n टर्म्स उसकी nth टर्म है, so initially n equals to 1 पुट करेंगे तो -1 मिलेगा, n equals to 2 पुट करेंगे तो -1 raised to 2 that is 1 मिलेगा, n is equals to 3 पुट करेंगे तो -1 raised to 3 that is -1, n is equals to 4 पुट करेंगे तो -1 raised to 4 that is a +1।
तो इस तरह से आपको ध्यान में आ जाएगा कि सीक्वेंस में सिंपली दो वैल्यूज आ रही है, एक तो +1 एंड -1. दैट मीन्स दैट सीक्वेंस इज ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड +1. उसके अलावा उसमें कोई भी वैल्यूज आ नहीं सकती है, एंड दैट्स व्हाई दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज अ ऑसिलेटरी सीक्वेंस. तो ये था ऑसिलेटरी सीक्वेंस का एग्जाम्पल. अब उसके बाद हम देखेंगे सीरीज, दैट इज इनफाइनाइट सीरीज. अब सीरीज कैसे डिफाइन की जाती है? सीरीज इज नथिंग बट ए इनफाइनाइट सम, दैट इज इनफाइनाइट सम. जैसे अब यहाँ पे अगर हमने कंसिडर किया कि ये Sn है, दैट इज nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, और इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 1/n. तो हमारा सीक्वेंस कैसे डिफाइन करेंगे हम? दैट इज फर्स्ट टर्म n इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद 1, सेकंड पुट करेंगे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन. अब अगर ये तो हो गया आपका सीक्वेंस, देन इफ यू टेक द समेशन ऑफ ऑल दैट टर्म्स कहाँ तक जा रही है? इट गोज टू इन्फिनिटी. दैट मीन्स आपका n कैसे वैरी हो रहा है इस सीक्वेंस में? n इज वैरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. तो व्हेन यू टेक द समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी Sn, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी? हर ये टर्म्स की सब एडिशन हो जाएंगी. सो समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी Sn इज कॉल्ड एज अ सीरीज. तो सीरीज क्या रहती है? दैट इज नथिंग बट अ इनफाइनाइट सम ऑफ अ टर्म्स इन अ सीक्वेंस. सो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट सम. मतलब अब अगर यहाँ पे सीरीज आप डिफाइन करेंगे तो आपकी सीरीज क्या होंगी? इट शुड बी 1. पहली टर्म आपके n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 1, प्लस n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे Sn में तो 1/2, देन प्लस 1/3 प्लस 1/4. तो ये हो गई आपकी इनफाइनाइट सम. इनफाइनाइट इसलिए बिकॉज इट डजंट हैव द एंड, इट गोज टू इन्फिनिटी, एंड दैट इनफाइनाइट सम इज नथिंग बट अ, उसे कहा जाता है सीरीज कहा जाता है उस इनफाइनाइट सम को. सो दैट इज द सीरीज. उसके बाद हम देखेंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ अ सीरीज. अब सीरीज हमने देखे हैं, सीक्वेंस भी हमें पता है, एंड नाउ वी विल सी द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज हियर. Now here we will see the sequence of partial sums of series. How we get the sequence of partial sums of series? If your series should be in this form, that is summation n equals to 1 to infinity un with the given series. Now यहाँ पे n वैरी होगा तो u1 n is equals to 2, u2 n is equals to 3, u3 ऐसे फॉर्म में आपको टर्म मिलेंगे. अब सपोज s1 जो है हमारा, दैट s1 is equals to u1, s2 is a sum of first two terms u1 plus u2 in this series. S3 is nothing but a sum of first 3 terms in a series. Sn denotes the sum of first n terms in a series. तो अब अगर इस सभी टर्म्स के हम सीक्वेंस कंसिडर करेंगे, दैट इज S1, S2, S3 अप टू Sn, एंड दैट शुड बी गोज टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये जो सीरीज है ये इनफाइनाइट सम है, तो ये तो बढ़ते जाएंगी. सो दैट इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स. तो इस सीक्वेंस में क्या होंगी? सभी सम्स होंगी पार्शियल सम्स. जैसे पहले u1 प्लस u2, u1 प्लस u2 प्लस u3, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 एंड सो ऑन. सो सच अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, एंड दैट इज योर सीरीज. तो हर एक टर्म जो है सीरीज की वो एडिशन, एक टर्म की, दूसरे टर्म की, तीनों टर्म्स की, 4 टर्म्स की, 5 टर्म की, सो दैट हैव गिवन अ पर्टिकुलर नेम, एंड व्हेन यू टेक द सीक्वेंस ऑफ सच अ टर्म्स, दैट इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम. उस सीक्वेंस में क्या रहते हैं? सभी पार्शियल सम्स रहते हैं. उसके बाद हम देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म इन अ ज्योमेट्रिक सीरीज. अब ज्योमेट्रिक सीरीज आप लोगों को पता होंगी, आप लोगों ने देखे होंगे. इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ar स्क्वायर, देन प्लस ar क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ऐसे फॉर्म में रहते हैं. सो इफ यू टेक द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, so that should be equals to a into 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r. ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप लोगों ने 12th में देखा होगा. अब ये a क्या रहता है? a is the first term. Your series should be in this form. Okay. So first term रहते हैं. r क्या रहता है? कॉमन रेशियो रहता है. वो कैसे फाइंड करते हैं हम? दैट इज सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म. तो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है हमारी? ar, और फर्स्ट टर्म क्या है? a. तो फाइनली यू गेट अ r. तो इस तरह से हमें वो कॉमन रेशियो मिल जाता है फ्रॉम द गिवन सीरीज, एंड देन यू गेट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r.
सो अब इस पे ही बेस कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, दैट इज सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म. Now here I have written the problem that is test the convergence and divergence of the following series. सीरीज आपके ऐसे फॉर्म में है 4 + 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन. अब इस सीरीज को सबसे पहले तो हम सीरीज को इस फॉर्म में लिख लेंगे दैट n इज इक्वल्स टू 1 to infinity 4 raised to the power n. ऐसे होंगे वो सीरीज n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 4n इज इक्वल्स टू 2 4 स्क्वायर एंड सो ऑन. अब यहाँ पे हम पहली टर्म करेंगे s1 कंसिडर दैट इज अ 4. S2 जैसे अभी हमने देखा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल टर्म सम्स, S2 क्या होगा हमारा 4 + 4 स्क्वायर. क्यों हम ले रहे हैं nth टर्म निकालने के लिए. S3 क्या होगा हमारा 4 + 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब. इन दिस में इफ यू कंटिन्यू एंड यू टेक अ nth sum of partial sums of nth term that is Sn. So 4 + 4 square plus 4 cube plus and so on plus 4n. तो ये हो गया आपका Sn. अब क्या करना है आगे हमें, अब हमें लेने हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या रहेंगी बाय द फॉर्मूला क्या है हमारे पास. अब वी टेक दैट इज नथिंग बट a × 1 - r raised to the power n upon 1 - r. ये है हमारे पास फॉर्मूला उसका. सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट. अब हमें a की वैल्यू लेनी है, वहाँ पे r की वैल्यू लेनी है. a क्या रहती है, a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म. और फर्स्ट टर्म क्या है हमारी इज इक्वल्स टू 4. r क्या रहेगा, r इज अ कॉमन रेशियो. Now we can calculate the common ratio then, that is equals to first term upon second term. We take a first term upon second term. अब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, सेकंड टर्म क्या होंगी हमारी 4 स्क्वायर होंगी. सो 4 अपॉन 4 स्क्वायर दैट इज 1/4. ये हो गया हमारा r. अब हमें निकालनी है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म. सो Sn इज इक्वल्स टू हाउ वी कैलकुलेट दैट. a means 4 into 1 minus 1/4 raised to the power n upon 1 minus 1/4. Okay. So इस तरह से we can calculate the sum of first n terms that we have to calculate. अब कैलकुलेट कैसे करेंगे यहाँ पे. so that 4 as it is रखेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या हो जाएगा 4 minus 1/4 that is equals to 3/4. तो ये आ जाएगा आपका 3/4. यहाँ पे 1 minus 1/4 raised to the power n. सो Sn क्या हो जाएगा आपका, ये 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो दैट बिकम 4 upon 3/4. We will calculate there. यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन है. r इज नथिंग बट अ सेकंड टर्म अपॉन यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म होगा. तो सेकंड टर्म क्या होगी हमारी 4 स्क्वायर अपॉन 4 दैट इज एक 4 इसके साथ तो 4 लगेगा. तो यहाँ पे क्या आने वाला है फिर a एज अ 4 1 minus r raised to n. n है हमारा 4 raised to the power n अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 minus r is nothing but again 4. सो 1 minus 4. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा फिर, हम कैलकुलेट दैट. ये 4 एज इट इज रहेगा, ये 1 minus 4 raised to the power n और डिनोमिनेटर में 1 minus 4 दैट इज अ -3. तो आपको आंसर क्या मिलेगा आपका दैट इज -4/3. ये इज 1 minus 4 raised to the power n. तो ये तो हो गया आपका Sn. अब इफ वी अप्लाई द लिमिट टू दैट Sn, हम Sn को लिमिट अप्लाई करके देखेंगे क्या आता है. सो व्हेन यू अप्लाई द लिमिट्स टू दैट Sn, सो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है Sn की -4/3. अब जब आप लिमिट पुट करेंगे -4/3 1 minus 4 raised to the power infinity. अब एनी raised to infinity become infinity. infinity is something is also the infinity. मतलब लिमिट का आंसर अगर इन्फिनिटी आ रहा है सो व्हाट वी से फाइनाइट नहीं आ रहा है, दैट मीन सीरीज इज नॉट कॉन्वर्जेंस, सीरीज इज डाइवर्जेंस. सीरीज इज अ डाइवर्जेंस दैट मीन्स not convergence.
जिसका अगर फाइनाइट आंसर नहीं आता है दैट सीरीज इज अ डाइवर्जेंस सीरीज। और एक एग्जांपल हम इस पे देखेंगे। Now here I have written the series 1/4 plus 1/4 square plus 1/4 cube and so on. So that series should be in this form, summation n equals to 1 to infinity, that is a 1/4 raised to the power n। जैसे n की वैल्यू पुट करते जाएंगे वी गेट दैट। तो अब सबसे पहली टर्म क्या होंगी, s1 that is 1/4 होंगी, s2 सम ऑफ पार्शियल टर्म 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर, s3 अगर देखेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 क्यूब। इसी तरह से अगर आप Sn लेंगे दैट इज nth टर्म, सो 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/4 रेज़ टू द पावर n। तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे nth टर्म। अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सो वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन अ सीरीज। तो वो कैसे निकालेंगे हम, हाउ वी गेट द सम ऑफ दैट फर्स्ट n टर्म्स इन अ सीरीज। सो आई विल राइट हियर फॉर्मूला दैट Sn इज इक्वल्स टू क्या रहता है, a इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। a रहती है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, दैट इज 1/4। r क्या रहेगा, that is the second term upon first term, second term upon first term। तो second term क्या है हमारी, second term है हमारी 1/4 स्क्वायर अपॉन 1/4, तो ये आ जाएंगी हमारी 1/4 आ जाएंगी हमारे r। सो आगे हम अब Sn लेंगे एंड देयरफॉर वी कैन पुट दैट ऑल वैल्यूज इन Sn। देयरफॉर Sn इज इक्वल्स टू a इज 1/4 हियर, 1 माइनस 1/4 रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 1/4। तो इस तरह से सभी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। सो व्हाट यू गेट द Sn इज इक्वल्स टू 1/4 एज इट इज रहेगा, ये 1 माइनस 1/4 रेज़ टू n एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। सो फाइनली 4 कैंसिल हो जाएगा, सो यू गेट अ 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 रेज़ टू द पावर n। ऐसे फॉर्म में मिलेंगे आपको Sn। सो यू कैन कैलकुलेट द Sn, दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ n टर्म्स इन अ सीरीज। अब व्हेन यू अप्लाई द लिमिट्स टू दैट Sn, अगर वो लिमिट आपका फाइनाइट आ रहा है दैन वी से दैट द सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। तो वो भी हमें अब चेक करना है। आई विल चेक ऑन दैट साइड, यहाँ पे हम चेक करेंगे। सो व्हेन यू अप्लाई द लिमिट्स, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट। सो दैट गिव्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल्स टू limit n tends to infinity, Sn is nothing but a 1/3 into 1 minus 1/4 raised to the power n। so अब जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये 1/3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/4 रेज़ टू द पावर n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, वो पावर हमने 4 के डिनोमिनेटर में ले लिया, 1 रेज़ टू n इज 1, सो 1/4 रेज़ टू n, so that is equals to 1/3। here is a 1 minus 1/4 raised to infinity, that is nothing but a 1/3, 1 minus ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे आपकी इंफिनिटी। तो 1/∞ सबको पता है क्या रहता है 1/∞, 1/∞ इज नथिंग बट a 0, so 1/3, 1 minus 0, so finally you get a 1/3। दैट मीन्स लिमिट का आंसर क्या आ रहा है आपका, व्हेन यू अप्लाई द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी टू Sn, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन अ सीरीज, उसका आंसर अगर लिमिट का फाइनाइट आ रहा है, सो व्हाट यू से दैट, देयरफॉर वी से दैट देयरफॉर सीरीज इज यस कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, convergence। why it is convergence, because when you apply the limits to the sum of first n terms of that series and the answer should be
फाइनाइट, उस लिमिट का आंसर फाइनाइट आ रहा है, सो यू से दैट द सीरीज इज अ कॉन्वर्जेंट सीरीज। और प्रीवियस हमने जो देखा था उसमें सीरीज क्या थी हमारी, डाइवर्जेंस थी, क्योंकि उसका आंसर जा रहा था इन्फिनिटी को। तो इस तरह से हमने सभी टर्म्स वन बाय वन यहाँ पे देखे हैं सीक्वेंस और सीरीज में। सीक्वेंस देखा हमने, हाउ वी डिफाइन द सीक्वेंस, देन ऑसिलेटरी सीक्वेंस, फिर कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। उसके बाद हमने सीरीज देखी, देन वी सी द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, वो देखा हमने। देन वी सी द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इन अ ज्योमेट्रिक सीरीज, एंड देन वी सी द 2 प्रॉब्लम्स ऑन दैट कि how to get the any series as a convergence or a divergence. So that all terms you have to revise here and you have to write down here your notebook। और फिर अगले लेक्चर में हम ये सीक्वेंस सीरीज का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, और तब तक हम यहाँ पे आप करते हैं स्टॉप। थैंक यू स्टूडेंट्स।